Om SriRama Rama Rameti Rame मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. Namaskar. Today we read chapter 27 of the Ayodhya Kandam, which has 24 verses. Exhorted by SriRama to stay in Ayodhya to look after his parents, Sita submits in reply that she, being his counterpart, her exile is implied in his, and insists on being taken with him since she would not be able to bear separation from him. आज हम अयोध्या कांड के 27वां सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे. इसमें 24 श्लोक है. सीता की श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए प्रार्थना. एवं उक्ता तु वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयात् एव संक्रुद्धा भर्तारम् इदम् अब्रवीत्. श्री राम के ऐसे कहने पर प्रियवादिनी वैदेही कुमारी सीता जी, जो सब प्रकार के अपने स्वामी का प्यार पाने योग्य थी, प्रेम से ही कुछ कुपित होकर पति से इस प्रकार बोली. Roused to indignation through sheer love when admonished as aforesaid, Sita, the daughter of the king of the Videhas, for her part, who deserved kindness from her husband and always spoke kindly to him, replied to her husband as follows. भाषसे राम वाक्यं लघुतया ध्रुवं त्वया यत् अपहास्यं मे श्रुत्वा नरवरोत्तम. नरश्रेष्ठ श्री राम, आप मुझे अच्छी समझकर यह क्या कह रहे हैं? आपकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है. Wherefore do you tender me this advice, which makes me look indeed so small, O Rama, and which I am amused to hear, O jewel among the foremost of men? वीराणां राजपुत्राणां शस्त्रास्त्र विदुषां नृप अनर्हमय शस्यं च न श्रोतव्यं त्वयेरिथम्. नरेश्वर, आपने जो कुछ कहा है वह अस्त्र शस्त्रों ज्ञाता वीर राजकुमारों के योग्य नहीं है. वो अपयश का ठीक लगाने वाला होने के कारण सुनने योग्य भी नहीं है. What has been uttered by you is unworthy of valiant princes, adept in the use of weapons and missiles, and disgraceful to them, O ruler of men, and is not worthy of being listened to. आर्यपुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुञ्जानाः स्वं स्वं भाग्यम् उपासते. आर्यपुत्र पिता माता भाई पुत्र और पुत्र वधू, ये सब पुण्यादि कर्माकर फल भोगते हुए अपने अपने भाग्य शुभ शुभ कर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं. Father, mother, brother, son, and daughter-in-law, my darling, reap each his own destiny, enjoying their own merits earned in the previous lives. भर्तुर्भाग्यं तु नार्येखा प्राप्नोति पुरुषर्षभः अतश्चैव अहम् आदिष्टा वने वस्तव्यम् इति अपि. पुरुष प्रवर केवल पत्नी ही अपने पति के भाग्य का अनुसरण करती है, अतः आपके साथ ही मुझे भी वन में रहने की आज्ञा मिल गई है. A wife alone actually shares the fortune of her husband, O jewel among men. For this very reason, I too stand enjoined by my parents-in-law that I should as well take up my abode in the forest. नात्मजो
वात्मा न माता न सखी जनः इह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सदा। नारियों के लिए इस लोक और परलोक में एकमात्र पति ही सदा आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायक नहीं है। In the case of women, neither father nor son nor their own body nor mother nor their female companions serve as an asylum here or in the hereafter. The husband alone is their refuge at all times. यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गं वनमध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृद्नन्ति कुशकण्टकान्। रघुनंदन, यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते के कुश और कांटों को कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी। If you depart this very day for the forest of Dandaka, which is difficult to penetrate, O Sian of Raghuvamsha, I shall walk ahead of you, crushing under my soles blades of the sacred kusha grass and thorns that lie on the way. ईर्ष्याक्रोशं बहिष्कृत्य भुक्तशेषमिवोदकं नय मां वीर विस्त्रब्धः पापं मयि न विद्यते। अतः वीर, आप ईर्ष्या और रोष को दूर करके पीने से बचे हुए जल की भांति मुझे निशुंक होकर साथ ले चलिए। मुझ में ऐसा कोई पाप अपराध नहीं है जिसके कारण आप मुझे यहाँ त्याग दें। Causing away envy at my courage in voluntarily offering to accompany you to the forest, and wrath at my insolence in flaunting your command to stay in Ayodhya, confidently take me with you as one would take water, remaining in one spot after one has drunk it once. O valiant prince, no sin that may deter you from taking me with you abides in me. प्रसादाग्रे विमानैवां वैहायसगतेन वा सर्वावस्थागता भर्तुः पादच्छाया विशिष्यते। ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, विमानों पर चढ़कर घूमना अथवा अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा आकाश में विचारना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहने विशेष महत्व रखता है। Protection under the feet of one's husband under all circumstances is preferable for a woman to residence at the top of a palace or living in aerial cars or coursing through the heavens by virtue of mystic powers acquired through the proficiency of yoga. शिष्टास्मि मात्रा च पित्रा च विविधाश्रयं नास्मि सम्प्रति वक्तव्या वर्तितव्यं यथा मया। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इस विषय में मेरी माता और पिता ने मुझे अनेक प्रकार से शिक्षा दी है। इस समय इसके विषय में मुझे कोई उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। I have been taught in many ways by my mother and father how I should conduct myself in relation to you. As such, I need not be instructed in this behalf at this juncture. अहं दुर्गं गमिष्यामि वनं पुरुषवर्जितं नाना मृगगणा कीर्णं शार्दूलगणसेवितम्। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन एवं दुर्गम वन में मैं अवश्य चलूंगी। Unattended by any male servant, I shall proceed with you to the forest of Dandaka, which is difficult to penetrate and teems with multitudes of beasts of various species and is infested with herds of tigers. वने निवत्स्यामि यतैव भवने पितुः अचिन्तयन्ति त्रिलोकान् चिन्तयन्ति पतिव्रतम्। मैं तो
जैसे अपने पिता के घर में रहती थी, उसी प्रकार उस वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहां तीनों लोकों के ऐश्वर्य को कुछ न समझती हुई मैं सदा पतिव्रत धर्म का चिंतन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। Nay, caring not for the sovereignty of the three worlds and concentrating my thought on the vow of serving my husband, that is yourself, I shall live happily in the forest as I would in my parental home. शुश्रूषमाणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी सह रम्स्ये त्वया वीर वनेषु मधुगन्धिषु। वीर नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगी और सदा आपकी सेवा में तत्पर रहकर आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे हुए वनों में विचारूंगी। Serving you every day with self-restraint and practicing sacred vows, I shall sport with you in the woodlands, fragrant with stores of honey, O valiant prince. त्वं हि कर्तुं वने शक्तो राम सम्परिपालनम् अन्यस्यापि जनस्येह किं पुनर्मम मानद। दूसरों के मान देने वाले श्री राम, आप तो वन में रहकर दूसरे लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं, फिर मेरी रक्षा करना आपके लिए कौन सा बड़ी बात है? As for yourself, you are indeed capable of duly supporting in the forest even other men who are not related to you. Much more so myself, who am your wedded wife and entirely dependent on you, O Rama, who bestows honors on others. अहं त्वया गमिष्यामि वनम् अद्य न संशयः नाहं शक्या महाभाग निवर्तयितुम् उद्यता। महाभाग, अतः मैं आपके साथ आज अवश्य वन में चलूंगी, इसमें संशय नहीं है। मैं हर तरह चलने को तैयार हूं, मुझे किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता। Such as I am, I shall undoubtedly accompany you to the forest today. Bent as I am on going, I cannot be diverted from my purpose. O highly fortunate prince! फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संशयः न ते दुःखं करिष्यामि निवसन्ति त्वया सदा। वहां चलकर मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी और प्रतिदिन फूल मूल खाकर ही निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में किसी प्रकार के संदेह लिए स्थान नहीं है। I shall without doubt live on fruits and roots alone from day to day and shall not cause any annoyance to you while living with you. अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवती त्वयि इच्छामि परतः शैलान् पल्वलानि सरांसि च। आपके आगे आगे चलूंगी और आपके भोजन कर लेने पर जो कुछ बचेगा उसे ही खाकर रहूंगी। प्रभु, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आप बुद्धिमान प्राणनाथ के साथ निर्भर हो वन में सर्वत्र घूमकर पर्वतों, छोटे छोटे तालाबों और सरोवरों को देखूं। I shall walk ahead of you and shall take my food only when you have finished your meal. After that, I long to see mountains, ponds, and lakes, remaining fearless everywhere with you as my wise protector. सर्वत्र निर्भीता त्वया नाथेन धीमता हंसकारण्डवाकीर्णाः पद्मिनी साधु पुष्पिताः। आप मेरे वीर स्वामी हैं, मैं आपके साथ रहकर सुखपूर्वक और सुंदर सरोवरों की शोभा देखना चाहती हूँ, जो श्रेष्ठ कमल पुष्पों से सुशोभित है तथा जिनमें हंस और कारंडव आदि पक्षी भरे रहते हैं। Accompanied by you, O heroic prince, I wish happily to see lotus ponds,
teeming with swans and waterfowls and abounding in lotuses. इच्छेयं सुखिनी द्रष्टुं त्वया वीरेण सङ्गता अभिषेकं करिष्यामि तासु नित्यम् अनुव्रता। विशाल नेत्रों वाली आर्यपुत्र, आपके चरणों में अनुरक्त रहकर मैं प्रतिदिन उन सरोवरों में स्नान करूंगी और आपके साथ वहां सब और विचरूंगी। इससे मुझे परम आनंद का अनुभव होगा। Nay, remaining devoted to you, I shall daily take my bath in them, and full of supreme joy, sport with you in this way, O large-eyed Lord, spending with you. त्वया विशालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी एवं वर्षसहस्राणि शतं वापि त्वया सह। इस तरह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक भी यदि आपके साथ रहने का सौभाग्य मिले तो मुझे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होगा। यदि आप साथ न हो तो मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति भी अभिष्ट नहीं है। Spending time with you, say thousands of years or even 100,000 years, I shall never experience any sorrow. Heaven too will not be acceptable to me otherwise. व्यतिक्रमं न वेत्स्यामि स्वर्गोऽपि न मे मतः स्वर्गेऽपि च विना वासो भविता यदि राघव त्वया विना नरव्याघ्र न अहं तदपि रोचये। पुरुष सिंह, रघुनंदन, आपके बिना यदि मुझे स्वर्गलोक का निवास भी मिल रहा है तो वह मेरे लिए रुचिकर नहीं हो सकता है। मैं उसे लेना नहीं चाहूंगी। Even if an abode devoid of you is vouchsafed to me in heaven, O Scion of Raghu, I shall never find pleasure in it without you, O tiger among men. अहं गमिष्यामि वनं सुदुर्गमं मृगायुधं वानर वारणैश्च वने निवत्स्यामि यथा पितुर्गृहे तथैव पादा वपुगृह्य सम्मता। प्राणनाथ, अतः उस अत्यंत दुर्गम वन में जहां सहस्त्रों मृग, वानर और हाथी निवास करते हैं, मैं अवश्य चलूंगी और आपके ही चरणों की सेवा में रहकर आपके अनुकूल चलती हुई उस वन में उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर रहा करती थी। I shall proceed to the forest of Dandaka, which is most difficult to penetrate and is infested with game of various kinds, as well as with elephants, monkeys. Nay, clinging to your feet alone and esteemed by you, I shall dwell in the forest as though it is my father's home. Ananya bhava manurrata chetasam tvaya viyuktam maranaya nishchitam नयस्व माम साधु कुरुष्व याचनाम नतो मया ते गुरुता भविष्यति। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपके ही अर्पित है। आपके सिवा और कहीं मेरे मन नहीं आ जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए आप मेरी याचना सफल करें, मुझे साथ ले चले, यही अच्छा होगा। मेरे रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। Therefore, grant my prayer and take me with you to the forest, me who am exclusively devoted to you, whose mind is fondly attached to you, and who are determined to die if disunited from you. You shall not be burdened by my being taken along with you. तथा ब्रुवाणामपि धर्मवत्सलां न च स्म सीतां नृवरो निनीशति उवाचैनां बहु सन्निवर्तने वने निवासस्य च दुखितां प्रति। धर्म के अनुसार रहने वाली सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी नरश्रेष्ठ श्री राम को उन्हें साथ ले जाने की इच्छा नहीं हुई। वे उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए
वहां की कष्टों का उनसे उनके अनेक प्रकार के विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगे. Sri Ram, the foremost among men, did not feel inclined in the least to take to the forest Sita, who was so fond of righteousness, and even though she spoke as aforesaid, nay, in order to turn her away from her resolve, he spoke to her a lot about the miseries attendant upon forest life. इत्यार्षे श्रीमद्नारायणे वाल्मीकिये आदिकाव्य अयोध्याकांडे सप्तविंशः सर्गः. इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में पूरा हुआ. Thus ends Canto 27 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane. Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad.